हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। सो लेट्स स्टार्ट। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स टाइपिकली इंक्लूड स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्या इंक्लूड करता है? 3 चीज़ें, स्कैरसिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी क्या है? Scarcity refers to limited resources compared to unlimited wants। मतलब सप्लाई जो है रिसोर्सेज का वो लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। और जो डिमांड है वो कैसी है? कभी ना ख़त्म होने वाली डिमांड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। जो जिसकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती वो उसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड वांट्स। तो ये है स्कैरसिटी। दूसरा है चॉइस। चॉइस इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। चॉइस क्या इन्वॉल्व करता है? डिसीजन मेकिंग अबाउट रिसोर्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हें हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हमें चॉइस करना पड़ता है। तो उसे क्या बोलते हैं? चॉइस। Opportunity cost is the value of the next best alternative foregone when a decision is made। Opportunity cost क्या है? 2 ऑप्शन होता है, उसमें से कोई एक ऑप्शन हम चुनते हैं, तो जो दूसरा ऑप्शन जो हमने लेट गो किया है, फॉरगो किया है, उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So these concepts are fundamental to understanding how economies function। तो ये तीनों को हम डिटेल में देखेंगे आगे। चलो शुरू करते हैं स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी क्या है ये हम देखते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर लिमिटेड। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड यानी ज़मीन, लेबर यानी जो मजदूर होते हैं काम करने वाले वो, एंड कैपिटल मतलब जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जैसे मशीनरी, ह्यूमन स्किल्स, वो सब कैपिटल में इंक्लूड होता है। तो आर लिमिटेड, ये सब कैसे है? लिमिटेड है। वाइल ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड। लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है, इंसान की ज़रूरतें और नीड्स, वो क्या है? अनलिमिटेड, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। दिस स्कैरसिटी फोर्सेस इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स टू मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू एलोकेट दिस रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो फोर्स करता है इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को क्या चॉइस करने के लिए कि इस रिसोर्सेज को जो लिमिटेड है उसे हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, तो किस तरह एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे डाला है। फर्स्ट है लैंड भी लिमिटेड है, गॉड्स गिफ्ट है, नेचुरल रिसोर्स है, वो सप्लाई उसकी लिमिटेड है। आप चाह के भी उसे बढ़ा नहीं सकते सप्लाई को, वो गॉड्स गिफ्ट है, वो जितना है उतना ही रहेगा। लैंड, ज़मीन जिस पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, वीड्स ग्रो होते हैं। दूसरा है लेबर, जो मजदूर होते हैं काम करने वाले वो। और तीसरा है कैपिटल, यहाँ पे मशीनरी का पिक्चर दिया है। ह्यूमन स्किल्स भी इंक्लूड होता है कैपिटल में, वो भी एक तरह का कैपिटल है। तो ये सब क्या है? लिमिटेड है। लेबर की भी एक लिमिट होती है काम करने की। दूसरा एग्जाम्पल है, वन एग्जाम्पल ऑफ स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स is the limited availability of natural resources like oil और water। जैसे कि पेट्रोल है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है, गॉड्स गिफ्ट है, तो वो भी लिमिटेड है सप्लाई में, और उसकी डिमांड क्या है? अनलिमिटेड है।
बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। दूसरा है वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो भी सप्लाई में लिमिटेड है, वो भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वाटर तो कभी ना कभी ये भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सोच समझ के वाटर को भी यूज़ करना चाहिए। तो ये भी गॉड्स गिफ्ट है वाटर भी। इसकी भी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए स्कैरसिटी के। अब हम देखेंगे चॉइस। चॉइस की हम बात करें तो बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड governments must make decision about what goods and services to produce, how to produce them and for whom to produce them। क्योंकि ये जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, स्कैर्स है, इसीलिए इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को चॉइस करना होगा, डिसीजन लेना होगा किसके बारे में, गुड्स और सर्विसेज के बारे में, कि उसे किस तरह गुड्स और सर्विसेज को किस तरह प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे उन्हें। दिस डिसीजंस इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ्स as allocating resources to one activity means sacrificing the opportunity to use those resources for another activity। मतलब अगर कोई कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब वो दो प्रोडक्ट्स में से कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकती है, या तो वो प्रोडक्ट ए बना सकती है या प्रोडक्ट बी। तो अगर उसने प्रोडक्ट ए बनाने का डिसाइड किया और सारे रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए में लगा दिए, तो प्रोडक्ट बी जो कंपनी ने फॉरगो कर दिया, लेट गो कर दिया, तो अगर वो उसमें अगर रिसोर्सेज वो डालते हैं और वो प्रोडक्ट बनता तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब वो रिसोर्सेज से या तो वो प्रोडक्ट ए बना सकती है या तो प्रोडक्ट बी, दोनों एक साथ नहीं बना सकती, कोई एक उससे सिलेक्ट करना होगा। तो अगर उसने प्रोडक्ट ए बनाने का सोचा तो उसे प्रोडक्ट बी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोडक्ट बी जो कंपनी ने लेट गो किया, फॉरगो किया, उससे जो प्रॉफिट मिल सकता था वो कंपनी को, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग द अपॉर्चुनिटी कहते हैं उसे। तो इसमें एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। An example of choice in economics is when consumer have to decide between purchasing different goods or services with their limited income. For instance, a person may need to choose between buying a new smartphone or going on a vacation, as they cannot afford both at the same time. This demonstrates the concept of opportunity cost, where choosing one option means foregoing the benefit of the alternative। मतलब इसमें भी यही है कि अगर कोई पर्सन है, उसके पास पैसे है, तो वो लिमिटेड पैसे है, या तो वो नया फ़ोन खरीद सकता है या तो वो वैकेशन पे जा सकता है। तो उसे वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता, वो पैसों से उसे कोई एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। या तो वो स्मार्टफोन ले सकता है नया, या तो वैकेशन पे जा सकता है। जो उसने लेट गो किया जो ऑप्शन, तो उससे जो उसको बेनिफिट मिल सकता था, तो वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया उसका। दूसरा एग्जाम्पल है वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग
choice is resource allocation. For example, a government must decide how to allocate its budget among different sectors such as healthcare, education, defense, and infrastructure. Each allocation choice involves trade offs and opportunity cost, as investing more in one area means less resources available for others. This decision making process highlights the scarcity of resources and the necessity of making choices to address competing needs and wants. इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो बजट में से वो हर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो कोई सेक्टर में ज़्यादा देती है वो, कोई सेक्टर में कम। तो जो जैसे कि ये हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर मीन्स मेडिकल एक्सपेंस, पब्लिक हॉस्पिटल, वो सब आ गया। एजुकेशन में पब्लिक स्कूल, स्कॉलरशिप जो मिलती है वो सब आ गया। डिफेंस में जो आर्मी है, सोल्जर्स है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो सब एक्सपेंस आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस है, जो बिल्डिंग्स है पब्लिक, वो सब आ गया। सो इन सब में वो ये सारे सेक्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बजट। तो किसी में ज़्यादा देती है, किसी में कम देती है। तो जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन की हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन में कम दिया और हेल्थ केयर में ज़्यादा दिया है, ठीक है। हेल्थ केयर में ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, दिया है गवर्नमेंट ने, और एजुकेशन में उसके हिसाब से कम दिया है। तो वो जो एजुकेशन को अमाउंट मिल सकता था तो वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। जो एजुकेशन को मिल सकता था, जो अगर हेल्थ केयर में थोड़ा वो गवर्नमेंट थोड़ा कम देती और एजुकेशन को वो जो अमाउंट है वो दे देती थोड़ा, तो वो क्या है कुछ अच्छा और मतलब कुछ बेनिफिट मिल सकता था गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट का क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने समझाया आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हमने एग्जाम्पल तो देखे थे वही है, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं ये इसके एग्जाम्पल और एक दो देख लेते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अच्छे से समझते हैं इसको। एवरी डिसीजन involves opportunity cost, which is the value of the next best alternative that must be foregone. For example, if you choose to spend money on a vacation, the opportunity cost is the value of the other things you could have bought with that money, such as a new computer or investing it. मतलब अगर कोई पर्सन के पास पैसे हैं, ठीक है, और वो क्या डिसाइड करता है कि मैं ये पैसों से वैकेशन पे जाऊंगा, तो वो जो मनी से वैकेशन पे गया तो वो मनी से वो बहुत कुछ कर सकता था। और जैसे कि अगर वो वैकेशन लेट गो कर देता है, वैकेशन कैंसिल कर देता है, और वो मनी से वो और कुछ खरीदता है, जैसे न्यू कंप्यूटर है, ठीक है, और या फिर वो पैसे को इन्वेस्ट करता, तो वो जो बेनिफिट है न्यू कंप्यूटर या इन्वेस्टमेंट का, वो उसका उसने लेट गो कर दिया, फॉरगो कर दिया, ठीक है। वो उसने क्या चूज़ किया, वैकेशन पे स्पेंड किया उसने वो मनी। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, जो वो खरीद सकता था न्यू कंप्यूटर, या तो वो मनी को इन्वेस्ट कर सकता था, तो वो उसका बेनिफिट चला गया क्योंकि उसने वो मनी से क्या किया, डिसाइड किया वैकेशन पर जाना। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
दूसरा एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इट्स फंड इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट rather than expanding its existing product line. The opportunity cost in this scenario is the potential revenue and growth that could have been achieved by expanding the existing product line instead of allocating resources to develop the new product. By choosing one option over the other, the company forgoes the benefit that could have been gained from the alternative choice. मतलब अगर एक कंपनी है वो अपने रिसोर्सेस से या तो अपने रिसोर्सेस न्यू प्रोडक्ट बनाने में लगा सकती है, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे मॉडिफाई करके या उसमें चेंजेस लाके उसको बना सकती है और रेवेन्यू कमा सकती है। तो ये दो ऑप्शन में से वो कोई एक सिलेक्ट कर सकती है। तो जैसे कि कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट बनाने का सिलेक्ट किया, सोचा, ठीक है, तो उसने अपने सारे रिसोर्सेस किस में डाल दिए, न्यू प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट ए बनाने में, और उसने सेक्रीफाइस कर दिया क्या, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाने का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, वो प्रोडक्ट बी को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। जो रिसोर्सेज उसने प्रोडक्ट ए न्यू प्रोडक्ट बनाने में लगाए हैं, वो सारे रिसोर्सेस अगर वो प्रोडक्ट बी को बनाने में, मॉडिफाई करने में, चेंज करने में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लगाती है कंपनी, और उससे जो उसको रेवेन्यू मिलता, ग्रोथ मिलता, प्रॉफिट मिलता, वो उसने क्या कर दिया, लेट गो कर दिया, फॉरगो कर दिया। तो वो जो बेनिफिट मिल सकता था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाने में, बना के सेल करती वो, और जो उसको बेनिफिट मिल सकता था वो क्या कर दिया, उसने लेट गो कर दिया, फॉरगो कर दिया। तो वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कंपनी का। तो यही भी आपको मैंने समझा दिया एग्जाम्पल सिंपल वे में। So these basic economic problems drive the study of economics and are essential for understanding how individuals, businesses, and governments make choices in allocating scarce resources to satisfy unlimited wants and needs. Okay, bye bye. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।